जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो दिखता है वो सिर्फ 10% होता है और उसके पीछे जो मेहनत होती है वो 90% होती है, जो हम अक्सर नहीं देखते। पीछे की 90% में अगर आप चले गए और आपने देखा कि एक्चुअली कितनी मेहनत करी गई है, तो आप रेस्पेक्ट करेंगे उस 10% का भी। घबराइए मत, आप आमरस चैनल पर ही आए और ये कोई इंफॉर्मेशन या मोटिवेशन चैनल नहीं है, पर क्यों कही मैंने स्टार्टिंग की बात, उसके लिए ये कहानी पूरी सुनेगा। आज की कहानी है सागर से। सागर में एक लड़की थी जिसका नाम है नेहा, और आज नेहा के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा नेशनल इवेंट हो रहा था इंदौर में, और वहाँ नेहा को बुलाया गया था एक बेस्ट यूट्यूबर के तौर पे। कई लोग नॉमिनेटेड थे, सब इंडिया से अलग अलग कोनों से ट्रैवल करके वहाँ आए थे, और एक बहुत ज़बरदस्त फंक्शन चल रहा था इंदौर में, खूब धूम धड़ाका था। नेहा नर्वस भी थी, थोड़ा एक्साइटेड भी थी कि आज कौन जीतेगा। चलिए फिर समय गुजरा और नाम लिया गया, और बहुत बड़ी हैरानी थी, सबके लिए हैरानी थी, क्योंकि जो वोटिंग कराई गई उसमें नेहा नंबर 1 थी। उस साल का एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला नेहा को। अब जब नेहा को ये अवार्ड मिल रहा था, वो दूर से वेव कर रही थी, ट्रॉफी उठा रही थी, पर वहीं लगभग स्टेज से कुछ दूरी पर एक गोल टेबल पर हैरी नाम का एक क्रिएटर बैठा हुआ था। अवार्ड नेहा को मिला है ये सुनते ही हैरी का तो मुंह बन गया, और उसने अपने बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, उससे कहा, देखा तूने, देखा, ये लड़कियां पूरा काम खराब कर देती हैं, इनका चेहरा देख के तो लोग इनको लाइक कर देते हैं, वोट दे देते हैं, और हम जैसे टैलेंटेड लोग जिनको ये अवार्ड मिलना चाहिए मिलता ही नहीं भाई उनको, बहुत ज़्यादा भेदभाव है आसपास। लड़का थोड़ी देर तक हैरी को देखता रहा, फिर उसने कहा कि हैरी, आप जानते हो ये लड़की कौन है? उसने कहा नहीं। बोले, मैं इनका फ़ैन हूँ, मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ इनके बारे में। ये जो नेहा है, ये जब 6 साल की थी तब एक बार इसने डिसाइड करा कि ये बिस्कुट का पैकेट लेगी। अब आपको लग रहा होगा कि ये बड़ी छोटी बात है, लेकिन जहाँ से ये है, जिस जगह से है, जिस गांव से है, उस कस्बे में नॉर्मली 6-7 बजे के बाद लड़कियों को नहीं भेजा जाता, पर नेहा को खाना था और वो नहीं चाहती थी कि वो फादर का वेट करे, तो बहुत हिम्मत करके वो अपने भाई से जिद करके हाथ में 5 रुपए का सिक्का लेके बिस्कुट का पैकेट लेने के लिए देरी तक गई। काफ़ी अंधेरा था, बहुत घबराई भी, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा होने वाला था, पर जैसे तैसे पहुंची और उसने वो पहला बिस्कुट लिया अपने हाथ में, और ये उसकी सबसे पहली जीत थी, क्योंकि सबने मना किया था, सबने कहा था कि खो जाएगी, वापस नहीं आ पाएगी तू, पर वो आ गई। इससे उसको कॉन्फिडेंस मिला। फिर जब ये 14 साल की हुई तो इसे पता लगा कि एक बहुत अच्छा स्पीकर आया हुआ है, पर 14 साल का बच्चा होता तो अलाउ हो भी जाता, पर क्योंकि 14 साल की लड़की थी, इस वजह से लोगों ने उसके पेरेंट्स को मना किया कि भैया मत भेजना, पूरे दिन का इवेंट है, बच्ची है, अभी क्या करेगी, इसको तो घर के काम करने हैं, ये क्या करेगी उस इवेंट में जाके। पर फिर नेहा ने दोबारा लड़ाई करी, उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, बड़ा लड़ी, और फिर पापा के साथ उस इवेंट में गई। पापा ने उसको वहाँ छोड़ा और उसको कलेक्ट किया, और नेहा की ज़िंदगी में दूसरी सबसे बड़ी जीत ये थी। अब हैरी को थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि यार कुछ इंटरेस्टिंग है, ये तो मुझे नहीं पता, और वो थोड़ा ध्यान से सुनने लगा। फिर उस लड़के ने कहा कि उसके बाद, क्योंकि उस इवेंट में ये गई थी और जिनसे मिली, तो उससे कुछ समझ में आया कि जो ये पढ़ाई कर रही है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही कुछ खुद का बिजनेस भी बनाया जा सकता है। अब इसने दिमाग लगाया तो इसे समझ में आया कि इसकी जो मम्मी है वो कपड़े के बैग बड़े अच्छे बनाती है, और इसने जिद करी कि भाई मम्मी मुझे भी सिखाओ,
मैं भी कोशिश करती हूँ कुछ बढ़ाने की। अब परिवार जहाँ पे सबके साथ जॉब करते हैं, वहाँ एक 16 साल की लड़की बिजनेस की बातें कर रही है, तो बहुत डांट पड़ी। बोली भैया पढ़ाई कर ले, तू किसी नौकरी में लग जा, वैसे ही लड़कियों को पढ़ा के शादी कराई जाती है, तू कर क्या लेगी इसके अंदर जाके। इसने फिर लड़ाई करी, फिर कई दिन तक जूझी अकेले, मम्मी से उन चीज़ों को सीख करके आगे बढ़ी। लड़ झगड़ के उस काम को ऑनलाइन डाला, लोगों से कांटेक्ट करा, बड़ी मुश्किलें आई। उसको पहला बैग बेचने में उसको 4 से 5 महीने लग गए, लेकिन खुश थी, काम कर रही थी, पहला पैसा आया था उसके हाथ में, और इस तरीके से धीरे धीरे वो उस काम को बढ़ाने लगी। उसने कुछ मदद ली आसपास की आंटियों से, क्योंकि उसने देखा उनकी जो सिलाई की मशीनें हैं वो काफ़ी टाइम से रखी हुई हैं और वो बहुत अच्छी सिलाई करती हैं। तो उसने उनको कहा कि आंटी आप मेरी मदद करिए, और अगर बढ़िया बन जाता है तो उसमें से हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो अब आंटी को भी अच्छा लगा कि भाई कहीं बाहर जाना भी नहीं है और घर पे ही काम हो रहा है। उनमें से कुछ 2 बच्चियाँ ऐसी भी थी जिनके पास मशीनें नहीं थी, काफ़ी लोअर बैकग्राउंड से थी, वो इसके पास में आई और उन्होंने कहा कि भाई हमें भी काम दीजिए, तो वो भी लगी। ऐसे करते करते 1.5 साल हुआ, थोड़ा बहुत बिजनेस इसका बढ़ने लगा। नेहा का जब ये 18 की हुई तो इसको समझ में आया कि जो काम ये कर रही है वो ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और माउथ पब्लिसिटी कहाँ से मिल सकती है? तो इसके समझ में आया कि ये जो काम कर रहे हैं ये विदाउट मार्केटिंग नहीं हो सकता। पर इसको वो सेमिनार याद आए, अपने मेंटोर याद आए जिनसे ये सीख रही थी। तो इसको समझ में आया कि भाई जो यूट्यूब है ये एक आसान तरीका है अपने प्रोडक्ट को आगे पहुंचाने का, और सोशल मीडिया पे आया जाए तो हम और बेहतर कर सकते हैं। इतने कुछ वीडियोस बनाने चालू करे, और बनाने के पीछे रीज़न ये नहीं था कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, रीज़न ये था कि जो लड़कियां वहाँ आईं या जो आंटियां आईं जिनको इतने विश्वास दिलाया था, उनके विश्वास में कुछ कमी ना आए और उनको ये मदद कर पाए। इसने मदद करी, आगे बढ़ी, चीज़ें बनाती चली गई, बिजनेस आगे बढ़ा, लोगों के रील्स पसंद आए, दिन रात मेहनत करी, अपने घर में पहली ऐसी व्यक्ति बनी जिसने बिजनेस करा हो, पहली ऐसी व्यक्ति बनी जिसने कार चलाई हो, पहली ऐसी व्यक्ति अपने खानदान में बनी जिसने एरोप्लेन से ट्रैवल करा हो। हैरी ने पूरा गंभीरता से उस लड़के को देखा और पूछा कि तुम्हें इसके बारे में इतना कैसे पता है? लड़के ने कहा क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है, भाई हूँ इसका मैं। अब हैरी का तो मुंह बिल्कुल लाल एकदम। उसने कहा अरे 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 भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियसली मत लेना। तो नेहा के भाई बंटी ने कहा कि आदत पड़ गई है मुझे। वैसे मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि मेरी बहन ने लड़ाई करी, लोगों को समझा दिया है, सिखा दिया है, ये लड़ाई अब ख़त्म हो जाएगी। हर बार मुझे लगता कि ये अब लड़ी है, खुद इसने अपने आप को प्रूव करा है और ये कहानी, ये लड़ाई यहाँ ख़त्म होगी। पर नहीं, आप जैसे लोग अभी भी इस दुनिया में हैं, आप इस लड़ाई को कभी बंद होने ही नहीं दोगे। आप बराबर कोशिश करोगे, बराबर ठेस पहुंचाओगे, अंडर एस्टिमेट करोगे, उस 90% को नहीं देखोगे जो मेहनत करी है। असली कहानी की तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। आपको बस खुद को बेहतर साबित करना है, खुद को ये साबित करना है कि मैं मेहनत नहीं कर पाया तो ब्लेम डाल दो किसी और के ऊपर। तो हैरी, बात यह है कि दूसरों पे कटाक्ष करने से आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको आगे बढ़ना है तो आप खुद को थोड़ा सा एनालाइज करो, कहाँ गलती करी, कहाँ और बेहतर कर सकते हो। लगे नेहा मदद कर सकती है तो आप उससे बात करो। शुरुआत में मैंने आपको जो कहा था कि ये जो 90% कहानियां हैं अक्सर ये हम नहीं देख पाते। अगर कभी भी आपको लगे कि अचानक से ये बंदा सक्सेसफुल हो गया, अचानक से ही इसका नाम हो गया है, तो अचानक से कुछ नहीं होता। आप उस 90% कहानी को जाके जरूर चेक करें। आपको समझ आएगा कि कितनी मेहनत, कितना परिश्रम करा गया है, कितने स्ट्रगल्स करे गए हैं उस कामयाबी तक पहुंचने में, और उन स्ट्रगल्स को वो अभी भी कर रहे हैं। जिस दिन हमने ये 90% वाली कहानी समझनी और सीखनी चालू कर दी, हम खुद में भी भरोसा
भरा पाएंगे और समझ पाएंगे कि कंपटीशन नो डाउट है, लेकिन बेहतर बनना है तो हमें सीख कर भरना होगा, दूसरों को नीचे दिखा के नहीं। कुछ समय तक कामयाबी मिल जाएगी नीचे दिखा के, लेकिन फिर उठने में बहुत दिक्कत आएगी। आज की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सुनते रहिए आमरस।